क्राइम से जुड़ी हुई तमाम खतरनाक खबरों को लेकर आने के पीछे का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करना है कि हमारे चारों तरफ क्या घट रहा है। आज की घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के थाना कटघर की है। बात 14 जुलाई की रात की है। पीतल के कारोबारी अनिल चौधरी अपने घर में अपने परिवार के साथ सो रहे थे, तभी कुछ लोग उनकी चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर देते हैं। घटना से शोर मचता है, मोहल्ले वाले आते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो देख के उनके भी पैरों के तले ज़मीन निकल जाती है कि घर में बेडरूम में बेड के पास अनिल चौधरी का शव पड़ा होता है और उनके शरीर को चाकुओं से गोद कर बुरी तरीके से छत विछत कर दिया जाता है। उनकी पत्नी तनु रो रो के बेहोश हो जा रही थी। उनकी दो छोटी बेटी थी, एक 13 साल की मानवी और दूसरी 6 साल की तानिया। पुलिस किसी तरीके से मामले को कंट्रोल में करती है। बड़ी बेटी से पूछती है तो वो बताती है कि घर के अंदर आमोद मामा और मोहित मामा आए थे, उन्होंने पापा के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया। उस वक्त माँ सो रही थी, मैंने जब माँ को जगाया तो हम दोनों ने खूब तेज शोर मचाया, लेकिन तब तक वो बुरी तरीके से पापा पर चाकुओं से हमला कर चुके थे और कुछ ही देर में हमारे पापा की वहीं पर डेथ हो गई। पुलिस ये कहानी सुनती है और फिर उसके बाद पता लगाने के लिए पुलिस की टीमें लगाई जाती हैं कि ये प्रमोद कौन है और मोहित कौन है। मोहल्ले वालों से पता चलता है कि बगल के ही मोहल्ला महबुल्लागंज है, वहीं पर ये दोनों रहते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस को एक और अहम जानकारी मिलती है कि प्रमोद गुप्ता की भी मौत हो चुकी है। उसके हाथ में कोई धारदार हथियार लगा था जिससे उसकी नसें कट गई थी। एक्सिड ब्लीडिंग हो जाने के कारण उसकी मौत हो गई है। अब पुलिस के लिए हत्याएं और भी एक पहेली बन चुकी थी कि आखिर जिसकी हत्या हुई और जिसने हत्या की उसकी खुद की कैसे मौत हो गई। पुलिस जब मोहित का पता लगा रही थी तब पुलिस को पता चलता है कि अमोद के घर में ही मोहित भी किराए पर रहता था और मोहित के साथ ही उसका गुरु कन्हैया, जो कि एक तांत्रिक है, जो यहाँ पर बालाजी का दरबार लगाता है। बहुत सारे लोग उसके यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं, वो भी वहाँ से फरार है। अब पुलिस इस सोच में पड़ जाती है कि तांत्रिक क्यों फरार है, मोहित क्यों फरार है। ये मामला पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन चुका था। थाना, सर्विलांस, स्वाट टीम्स, बहुत सारी टीम पुलिस की लगाई जाती हैं इस घटना का खुलासा करने के लिए और उनकी तलाश शुरू होती है। तब पुलिस को पता चलता है कि मोहित संभल का रहने वाला है, तो पुलिस की टीम मोहित की तलाश में संभल जाती है। उधर जब तक अनिल जो मृतक था, उनकी पत्नी तनु को जब थोड़ा होश आता है, पुलिस उनसे भी पूछताछ शुरू करती है तो वो बताती हैं कि रात में करीब 1 बज रहे थे। उस वक्त आमोद और मोहित दोनों आए। उन्होंने कहा कि किसी फर्म का पैसा देना है। मेरे पति ने दरवाज़ा खोला, जैसे ही दरवाज़ा खोला उन दोनों ने चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस पूछती है कि आप तो इन दोनों को जानती थी, उनके घर जाती भी रहती थी, तो फिर उन लोगों ने क्यों हमला किया। तो वो कहती हैं कि इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं तो सो ही रही थी क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी। मेरी बेटी ने जब शोर मचाना शुरू किया तब हम लोगों को ये बात पता चली। अब पुलिस इस बीच में तनु से और बड़ी बेटी से अलग अलग पूछताछ कर रही थी। पुलिस को दोनों के बयानों में थोड़ा थोड़ा सा कंट्राडिक्शन भी लग रहा था। अब मोहित की जब लगातार तलाश जारी थी, उसके बाद सहयोग से पुलिस को सर्विलांस के जरिए मोहित संभल में एक ठिकाने पर मिल गया। उसको लेकर जब पुलिस आई और थाने में उसके ऊपर जो है पुलिस ने अपने अंदाज से पूछताछ की तो जो राज खुलकर आया वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। पुलिस के होश उड़ गए, लेकिन पुलिस ने अभी भी इस मामले को नहीं खोला और जो इस हत्या का मास्टरमाइंड था, यानी कि वो तांत्रिक कन्हैया, उसकी तलाश जारी रही और उसके कुछ घंटों के बाद पुलिस ने कन्हैया को भी गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस सीधे पहुंची और उसके बाद मृतक जो अनिल चौधरी थे, उनकी पत्नी तनु को भी गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी से मोहल्ले में भी हड़कंप मच गया कि आखिर पुलिस उनकी पत्नी को क्यों गिरफ्तार करके ले गई। जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो बेहद चौंकाने वाली थी। उसको सुन के आपके भी यकीनन होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये कहानी शुरू होती है अब से तकरीबन 10 महीने पहले, सितंबर और अक्टूबर। अनिल चौधरी की शादी के बाद उनको 2 बेटियां थीं। अनिल चौधरी उनसे बहुत खुश थे। पीतल का कारोबार बहुत शानदार चल रहा था, लेकिन उससे उनकी पत्नी खुश नहीं थी। वो अक्सर कहा करती थी कि अगर एक बेटा भी हो जाए तो हमारे वो कारोबार को भी आगे बढ़ाएगा, हमारी नस्ल को भी
आगे बढ़ाएगा, इसकी बहुत ज़्यादा उनको चाहत रहती थी। इसके चक्कर में वो कभी पीर फ़कीर के पास जाती थी तो कभी साधु तांत्रिक के पास जाया करती थी। मोहल्ले में रहने वाली ही एक महिला ने बताया कि संभल में एक तांत्रिक हैं, वो बालाजी का दरबार लगाते हैं और जो वहाँ जाता है कहते हैं कि उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति ज़रूर होती है। अंधविश्वास तो आजकल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अनिल चौधरी की पत्नी सैटरडे के दिन पहुँचती है दरबार में और उसके बाद तांत्रिक से मुलाकात होती है। वो बात बताती है कि मैं अक्सर अपने पति से कहती रहती हूँ मगर उनकी कोई ख़ास इच्छा ही नहीं होती है और मुझे पुत्र रत्न की बहुत ज़्यादा जो है ख्वाहिश है। वो कहते हैं कि ठीक है, आप सैटरडे हमारे यहाँ आइए, शनिवार के दिन हम पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद आपको अवश्य लड़का प्राप्त हो जाएगा। इसी बीच लगातार जो है वो हर शनिवार को जाना होता था। कई घंटे का जो बालाजी का दरबार लगता था। बालाजी के दरबार लगने के बाद अपने कमरे में रोक लिया करते थे तांत्रिक कन्हैया। तो इस तरीके से उनकी दोस्ती हो गई, बहुत खुल गए और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया, शारीरिक संबंध बनने लग गए। जब वो लगातार जाने लगी तो अपने पति से बताती थी कि वो मुझे बहन की तरह मानते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी बहन की तरह प्यार करते हैं और मैंने उनसे कहा है कि आप वहाँ की बजाय हमारे यहाँ आ जाइए और यहीं पे कहीं हमारे मोहल्ले में दरबार लगाइए। और फिर कुछ ऐसा ही होता है, तांत्रिक कन्हैया जो है वो आ जाते हैं मुरादाबाद। उसी के मोहल्ले में महबूलागंज जो था वहाँ पर वो अमोद गुप्ता के यहाँ जो है वो किराए पे मकान लेते हैं और मोहित जो उनका चेला था वो भी उनके साथ आता है। फिर यहाँ पे वही सब चीज़ें शुरू होती हैं, मिलन शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि कन्हैया का आना जाना कारोबारी के घर पर भी हो गया था। जैसे वो किसी काम से बाहर जाते थे तो कन्हैया वहाँ रात में रुकता था जाके। बाकायदा मोहल्ले वालों को बताती थी कि मेरे भाई हैं और अपने बच्चों से वो मामा कहलाती थी, इसलिए मोहल्ले वालों को भी थोड़ा शक नहीं होता है क्योंकि साधु संतों में आम आदमियों की आस्था होती है। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि जब ये मिलना जुलना ज़्यादा शुरू हो जाता है तो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपता। कुछ ऐसे शक होने लगे, कुछ वीडियोस देखे थे, कुछ वीडियोस उनके पति ने देखे तो उन्होंने मना कर दिया कि तो अब इस तांत्रिक के यहाँ नहीं जाओगे, मुझे तुमसे इसका मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, मुझे अब कुछ शक होने लगा है। अब पत्नी जो है वो पूरी तरीके से तांत्रिक के प्यार में पागल हो चुकी थी। उसने बताया कि ऐसा करते हैं कि चलो कहीं भाग चलते हैं, हम लोग अपना अलग संसार बसा लेते हैं। लेकिन तांत्रिक की निगाह तो अनिल चौधरी की बेशकीमती ज़मीन के ऊपर थी, इसलिए उसने योजना बनाई कि ऐसा करते हैं कि तुम्हारे पति को ही रास्ते से हटा देते हैं, फिर हम लोग रहेंगे, तुम्हारे बच्चे रहेंगे, हम सब मिलके अच्छा जीवन जिएंगे और आगे जो है लड़के भी पैदा करेंगे, वो तुम्हारी नस्ल को आगे चलाएगा, बिजनेस हम सब मिलके संभालेंगे। अब प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी तन्नू की, उसने ये बात स्वीकार कर ली। योजना बनी, शनिवार जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन की आज रात में कत्ल किया जाएगा। कत्ल अकेले हो नहीं सकता था, तो इसमें आमोद गुप्ता जो कि कैंसर से भी पीड़ित था, नशे का बहुत ज़बरदस्त आदी था और उसके लिए तांत्रिक रोज़ प्रबंध करता था शराब का और दूसरे नशों का, तो वो उसने उसको भी अपने साथ शामिल किया। मोहित उसका चेला था ही, उसको भी लालच दी कि तुमको भी ढेर सारे पैसे देंगे। तो इस तरीके से दोनों लोगों को उसमें शामिल कर लिया और योजना के अनुसार उसने एक कैप्सूल दिए थे नींद के कि तुम इस कैप्सूल को अपने पति को दूध के साथ रात में खिला देना। वही हुआ, नींद का कैप्सूल खा के अनिल गहरी नींद सो गए। दरवाज़ा बाहर खुला रखा था। पत्नी ने रात में ये लोग जब दाखिल हुए तो अंधेरा था। अंधेरे में ही पत्नी ने फ्लैश लाइट दिखाई अपने मोबाइल की और उसके बाद कहा कि पेट पे वार करो, करते रहो जब तक वो मर न जाए। योजना ये थी कि सब करने के बाद दिखा दिया जाएगा कि लूट के लिए हत्या की गई है, घर के कुछ सामान वो लोग अपने साथ लेके जाते। लेकिन इसी बीच बड़ी बेटी जग गई और उसने देख लिया तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब बेटी ने शोर मचाया तो इन लोगों ने भी शोर मचाया और फिर जब मोहल्ले वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए, तो बेटी का जो बयान था उसने पूरी कहानी के ऊपर पानी फेर दिया। बहुत ज़्यादा डर गई थी बच्ची और जो माँ ने कहा वो छोटी बच्ची थी, उसने वही सब बताया। लेकिन अब क्या है कि एक कातिल मर गया, 2 कातिल जेल में हैं और पत्नी जेल में है, न बच्चों की ज़िंदगी बची। कारोबारी तो ऊपर ही चला गया, पत्नी जेल में सड़ेगी और दोनों बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए हैं। उनका जीवन कैसे कटेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे लोग जो अंधे हो जाते हैं, अवैध संबंध बनाते हैं, अपने परिवार को तबाह कर लेते हैं, उनके लिए घटना एक नसीहत है। मैं हूं परवेज़ अहमद, आप देख रहे थे हमारा ख़ास कार्यक्रम आखिरी सच। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ।
लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे हमारी आपकी मुलाकात होती रहे। जय हिंद।